ये शाम के 5:45 बजे का नज़ारा अल्मोड़ा से। बिल्कुल ही शानदार, ऐसा लगता है कि सूरज इन बादलों के पीछे छुपा हुआ है, सॉरी पहाड़ों के पीछे छुपा हुआ है। तो गाइस अभी 6 बजे हैं, सैटरडे है, 30 ही अभी डेट है। हम आज के दिन ही वैसे निकले, देखे तो लिटरली हम आज के दिन ही निकले हैं। हमने ट्रेन मुरादाबाद से अबाउट 2 AM पे पकड़ी थी, भले ही रात हो रही थी। शुक्रवार की रात कहो आप उसे, या फिर सैटरडे की अर्ली मॉर्निंग कहो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। लेकिन फिलहाल हम उस टाइम निकल चुके थे और अभी क्या है, शाम के 6 बज रहे हैं। और हमारा प्लान बहुत ही शानदार प्लान था कि हम यहाँ पे 11 बजे के आसपास आ गए थे। और 11 बजे के पास आने के बाद हमने खाना खाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। तो 1 बजे तक हमने खाना खाया। फिर हमने सोचा कि यार चलो 2:30 बजे तक आराम करते हैं और उसके बाद हम यहाँ से जागेश्वर के लिए निकलेंगे। और उसके बाद आएंगे, रूम पे आ जाएंगे, लेटेंगे और सुबह को जल्दी ही हम यहाँ से निकल लेंगे। लेकिन हमारे साथ के बंदे देखो आप, कितने ही बहुत ही ज्यादा मस्त एकदम। ये भाई साहब ऐसे लेटे कि लेटते रह गए और इनकी आंख ने मुझे भी सुला दिया। ये लगा लो कि लगभग 5:30 बजे हम लोगों की आंखें खुली। और उस टाइम अगर हम जागेश्वर के लिए जाते तो वापस तो आ नहीं पाते, क्योंकि वही विकास भाई आते क्या, बस ही नहीं मिलती वहां से, टाइम ही लेट हो जाते हैं, काफी ज्यादा लेट हो जाते हैं। इस चक्कर में हमने सोचा कि यार अब चलो मार्केट एक्सप्लोर करते हैं शाम के टाइम में। अब यहाँ पे कुछ चीजें फेमस हैं, लाइक बाल मिठाई यहाँ की फेमस है। और एक और मिठाई है जो सिंगोड़ी नाम से है, उसको भी टेस्ट करने वाले हैं हम इस ब्लॉग में। और आपको मिलेगी इस सीरीज में ही, अगर इस ब्लॉग में नहीं मिलती है तो इस सीरीज के ब्लॉग में मिलेगी, जो कि आपको अल्मोड़ा जागेश्वर वाली सीरीज है। इसके अंदर जो ये फेमस वगैरह हैं वो आपको दिखाई जाएंगी। तो चलिए फिर अभी हम, मौका है हमारे पास मार्केट को एक्सप्लोर करने का, जल्दी से ढंग से एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि अब हम आराम से सो के उठ चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पानी भी गर्म आ रहा है यहाँ पर। तो पानी का गर्म होना कितनी अच्छी बात है कि शाम के टाइम में मौसम ठंडा है, फिर भी पानी गर्म हो रहा है और बाहर की तरफ हल्की सी ठंड लग रही है। तो मैं स्वेटर पहनूंगा इसके बाद। और आप पीछे देखो एक बार, ऐसा लगता है कि इन पहाड़ों के पीछे जाकर सूरज कहीं ना कहीं छिप गया है और उसकी रोशनी ऊपर तक आ रही है। और पूरा का पूरा शहर कितना ज्यादा अच्छे तरीके से बसा हुआ है, दूर दूर तक आपको लाइट दिख रही होगी यहाँ पर। और ये मतलब कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अभी मैं आपको, ये लगभग इवनिंग के नज़ारे हैं, आपको अर्ली मॉर्निंग के नज़ारे मैं दिखाऊंगा तो आप कहेंगे वाह क्या लोकेशन है। वैसे मैंने इंस्टाग्राम पे और अपने जो फेसबुक वगैरह है उस पर शेयर कर दिया था कि जो फर्स्ट लुक था, और मैंने कहा भी था कि इसको गैस करो। तो फाइनली जो लोकेशन थी वो जागेश्वर की नहीं थी, बहुत लोगों ने जागेश्वर गैस किया था, बट ये जो लोकेशन थी वो अल्मोड़ा की थी। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया लोकेशन कहाँ की थी। चलिए फिर करते हैं इस ब्लॉग को शुरू और चलते हैं रूम के बाहर। थोड़ी सी बाहर आके ठंड लग रही है, टेम्परेचर डाउन है, तो मैं स्वेटर पहन लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। पहन लिया मैंने स्वेटर और अभी फिलहाल हम चाय पी के आ चुके हैं। अब चलते हैं मार्केट की तरफ और थोड़ा बहुत देख के आते हैं कि क्या चल रहा है, क्या क्या मिठाई टेस्ट करते हैं। 2 मिठाई फेमस हैं, बाल मिठाई और सिंगोड़ी। तो फिलहाल अभी हम वहीं जा रहे हैं। और यहाँ पर कोई एक फेमस होटल है, खेम सिंह मोहन सिंह नाम से। अभी मैंने पूछा लोकल्स से तो उन्होंने बताया, और वैसे मैंने बाहर पूछा था, उन्होंने यही बताया था कि ये होटल जो है ये सिंगोड़ी के लिए और बाल मिठाई के लिए काफ़ी फेमस है। तो चलते हैं और टेस्ट करते हैं इसका और बताते हैं आपको। और इनके भी एक्सपीरियंस शेयर करवाऊंगा मैं दोनों के, कि कैसी लगी इनको मिठाई इस अल्मोड़ा इलाके की। और देखो दिवाली की तैयारी सजा जरा चल रही है इस समय। चलते हैं फिर आपसे नज़ारे बहुत मस्त है भाई, मतलब कि कह सकते हो कि एक अच्छा हिल स्टेशन इसको आप बोल सकते हैं। याद रहेगा हमारी तो ये अभी हम अल्मोड़ा की मेन मार्केट में घूम रहे हैं। यही है यहाँ का जो मेन मार्केट है, इस टाइप की यहाँ पर लोकेशन है। ये नगर पालिका परिषद है यहाँ पे। ये है खेम सिंह मोहन सिंह रोतेला, हाँ यही है। गर्मी के टाइम पे हाँ, मसूरी वगैरह भी काफ़ी अच्छा मतलब की जगह है। मैं भी गया नहीं हूँ, हालांकि मैंने ब्लॉग भी नहीं किया वहाँ का। तो जब जाएंगे तो पता लगाएंगे, आप देखेंगे क्या क्या है वहाँ पे खास। बाकी एक बार एक्सपीरियंस लेते हैं आयुष भाई से मार्केट के बारे में। बताओ आयुष भाई मार्केट के बारे में। मार्केट बहुत बेहतरीन,
तैयारियां चल रही हैं इस टाइम दिवाली की जोरों पे यहाँ। और मतलब कि हमने यहाँ पे प्राइस भी पता करें कि कौन सी चीज़ कितने की है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ महंगा सामान ही है, काफी बड़ी यहाँ मार्केट मतलब है। ठीक है, मिक्स है। आपको जो कपड़े वगैरह हैं वो 200 से स्टार्ट हैं, इवन 99 रुपीज़ की भी अवेलेबल है। ये है भीम सिंह मोहन सिंह रौतेला, मिठाई के प्रमुख विक्रेता वहीं वहाँ पे, और ये 340 रुपीज़ पर केजी यहाँ पर मिठाई है। तो फिलहाल हमने सिंगोड़ी और बाल मिठाई टेस्ट करने का फैसला किया है। तो बाल मिठाई तो अवेलेबल है, बट सिंगोड़ी सुबह मिलेगी, सिंगोड़ी को सुबह बताते हैं करके। फिलहाल हम 250 ग्राम बाल मिठाई ले लेते हैं और चेक करके बताते हैं आपको कि आखिर इसका टेस्ट कैसा है। रूम पे चलते हैं, रूम पे चल के आराम से इजीली खाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बताना थोड़ा बहुत आप सब जानते ही बाइक्स भी लग सकता है। ऐसे में रूम पे चल के आराम से टेस्ट करेंगे तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम लेते हैं यहाँ से 250 ग्राम बाल मिठाई। बोल दे भाई। ये सिंगोड़ी है। तो गाइस अभी क्या करा है हमने, जो बाल मिठाई थी वो तो हमने वहीं से ली खीम सिंह वाले के यहाँ से, बट जो हमारी सिंगोड़ी थी वो वहाँ मिल नहीं पाई थी, तो हमने कांडपाल स्वीट करके एक दुकान थी, हमने उनसे ली है। और वो रेट दोनों का सेम ही है, 340 रुपीज़ पर केजी, बट उन्होंने पर पीस के हिसाब से 25 रुपीज़ चार्ज किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि 75 रुपीज़ के हमें 3 पीस पड़े हैं, तो ठीक ठाक है। टेस्ट करते हैं, दोनों चीज़ें फेमस हैं यहाँ की, और हमें यही देखना है कि आखिर ये क्यों फेमस है। मावे का मटेरियल है तो मावे में तो स्वाद होता ही है, आप सब जानते ही इस बात को भी। मिठाई वगैरह लेके जा रहे हैं, बिल्कुल मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। ये हमने ले लिया भाई साहब, चलते हैं बाद में। अभी यार समोसे वगैरह ढूंढ रहे हैं कि यार कुछ चटपटा भी हो जाए साथ में ना, तो साथ में बैठ के पेट हमारा दोपहर बहुत भर गया था, अच्छे से हमने ज़्यादा खा लिया था खाना, तो खाना वगैरह ठीक है। यहाँ पे 80 रुपीज़ में मामला ओवर हो गया था। तो चलो अब फिलहाल कुछ देखते हैं, समोसे वगैरह मोमो वगैरह मिल जाए, अपने बराबर में ही मिलेगा। चलते हैं। पेटीज वगैरह तो पेटी ही देख लेंगे। तो अभी समोसा वगैरह तो मिले नहीं, चटपटे के मामले में हमने सोचा कि यार चाउमीन वगैरह ऑर्डर कर दें। तो चाउमीन फिलहाल मंगाई है 3 प्लेट, 3 हाफ हमने चाउमीन मंगाई है, 30 रुपीज़ की एक प्लेट है। अब देखते हैं कितनी क्वांटिटी रहती है, वो तो आपको दिख ही जाएगा। और ये हमारा यहाँ का मशहूर बाल मिठाई एंड सिंगोड़ी, दोनों मिठाई हमने ले ली है, और इन दोनों मिठाई को हम फिलहाल टेस्ट करेंगे रूम पे चल के। तो इसको रखते हैं साइड में। अब ये आप वाला इशारा में समझ लेना जो अभी चल रहा है साइड में रखने वाला सिस्टम, तो ये हम बाइकआउट नहीं कर रहे हैं भाई। अच्छा, कभी आप समझोगे कोका कोला साइड में रखते तो बाइकआउट होगी, तो ये बाइकआउट नहीं है, आप इसको आराम से टेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। और अब देखते हैं क्या होता है फाइनली। और हमारे साथ में दोनों लोग एंजॉय कर रहे हैं, अपने अपना वेट कर रहे हैं, बस अब देखते हैं क्या रहता है। और ये हमारे भाई देखो पीछे क्रिएटर हमारे मिस्त्री साहब। तो इनकी चाउमीन टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं ये टेस्ट वगैरह। हमारे होटल में टेस्ट इज गुड, आई लाइक इट। वैसे मैं चाउमीन बहुत कम खाता हूँ, लेकिन फिर भी टेस्ट काफ़ी सही लग रहा है मुझे। मैं मोमोज प्रीफर ज़्यादा करता हूँ, मैं चाउमीन से ज़्यादा मोमोज बर्गर वगैरह ज़्यादा खाता हूँ। बट ये प्लेस कैसा था तो मैंने सोचा कि चाउमीन ट्राई की जाए। ये हमारा रूम है, ये होटल था हमारा, और इधर की लोकेशन बहुत शानदार है। इस तरफ की दिन की तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, लाइट दिख रही है ना इस समय, दिन में और ज़्यादा अच्छा लगता है ये, अभी रात में थोड़ा कम दिख रहा है। अभी यहाँ से फिर हम ऊपर चलते हैं, यानी कि रिसेप्शन है इस टाइप। रिसेप्शन के बाद यहाँ से हम चलेंगे ऊपर की तरफ। यहाँ से अब हमें पूरी लोकेशन दिख रही है ऊपर सामने की, पूरा अल्मोड़ा शहर कुछ इस टाइप से बसा हुआ बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। और हमारा रूम इस तरफ है, यहाँ जितने भी रूम्स हैं सभी फिलहाल फिल हैं। और यहाँ पर एक खुला सा स्पेस जहाँ पर आपको धूप वगैरह काफ़ी अच्छे से मिलेगी दिन में, तो हम धूप में एंजॉय भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो फोटोग्राफी की जा रही है दोनों बंदों के द्वारा। वैली उसमें साफ ना दिख रही है ना, बहुत बड़ा दिख रही है। दिन में अगर होता ना तो दिन में और में आता है।
तो गाइस फाइनली हम थक हार के घूम चुके हैं और आप सब जानते हैं कितनी देर से हम घूम रहे हैं। लगभग 2 घंटे हमने पूरे बाहर मार्केट में बिताए हैं और 2 घंटे चीजें एक्सप्लोर की हैं, ब्लॉगिंग की हैं और फाइनल चीज जो अभी फिलहाल रह गई है वो है बाल मिठाई और सिगोड़ी की टेस्टिंग। कैसा स्वाद है अभी दिखाते हैं आपको अनबॉक्सिंग स्टाइल में। पहले अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद टेस्ट करेंगे, फिर आपको रिव्यू देंगे। टेक्निकल एमपीसिंग ऑन एमपीसिंग ब्लॉग्स, तो आप समझ सकते हैं क्या अच्छी बात है। तो अभी देखो सब लोग अपने अंदर बैठ चुके हैं। मैंने फिलहाल शूज वगैरह उतारे नहीं है, मैं शूज उतारता हूँ, स्वेटर उतारता हूँ, आराम से बैठेंगे। लोअर भी पहन लेता हूँ यार, अब फिर बाद में लोअर पहनूंगा। अभी लोअर वगैरह पहन के आराम से फिट होके तब बैठते हैं। सुबह को जल्दी चलेंगे सीधे जोशीमठ क्या नाम है, जाके सो की तरफ। So guys, finally it's time to unbox this बाल मिठाई and this सिंघोड़ी मिठाई। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं ऑनेस्ट रिव्यू और मतलब क्या ऑनेस्ट रिव्यू कह लो एक तरह से। ये तो एक ट्रैवलर का रिव्यू जो होता है ना, जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि अल्मोड़ा की सिंघोड़ी और बाल मिठाई काफी फेमस है। तो हमारे जो सिंघोड़ी है वो तो हमने किसी और से ली है, मैंने आपको बताया कांडपाल स्वीट करके था। और जो हमारी ये बाल मिठाई थी ये हमने वहीं से ली है, जो क्या नाम था उसका, खेम सिंह भीम सिंह इस नाम से है। तो वो काफी ज्यादा फेमस है। तो चलिए फिर देखते हैं, दोनों 250 ग्राम है। चेक करते हैं कि कितनी कितनी क्वांटिटी में मिली है और क्या मतलब कि प्राइस के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। ऐसा लग रहा है हल्का सा मिल्क केक के ऊपर कुछ चीजें चिपकाई गई है। क्या चीज है ये, शुगर का है क्या शायद? ये वही होते हैं शुगर के। आई थिंक ये शुगर के जो हल्के हल्के दाने हैं ना वो चिपकाए गए हैं। मीठ है तो मीठे दाने, इसका एक अलग ही टेस्ट होगा, चॉकलेटी टेस्ट होगा। चेक करते हैं क्या रहेगा सिस्टम इसका। और इस तरफ जो हमारी सिंघोड़ी है इसको ओपन करते हैं। इसे हम ओपन करते हैं तो ये कुछ इस टाइप की दिखती है। मतलब कि यार ये ऐसा लगता है जैसे कुल्फी वगैरह खाते हैं। ये देखिए ये हैंडमेड है और ये पत्ते के अंदर इस समय आप देख सकते हैं ये पत्ता है, पत्ते के अंदर कुछ मावा टाइप भरा गया है। इसको टेस्ट करेंगे और देखते हैं कि आखिर कैसा इसका टेस्ट रहता है। सिंघोड़ी नाम है इसका, जो आम भाषा में बोलते हैं। अल्मोड़ा की स्पेशली मेरे लिए कुमाऊं रीजन की जो है ना वो फेमस मिठाई है, ऐसा कहा जाता है सिंघोड़ी। अभी तक मैंने सिर्फ बाल मिठाई सुना था, पर सिंघोड़ी फर्स्ट टाइम मैंने जब मैं सर्च कर रहा था इस बारे में तो यहाँ मैं लोकल फूड में एक्सप्लोर किया, मुझे पता लगा सिंघोड़ी यहाँ की फेमस है। तो चलिए फिर कुमाऊनी डिश को टेस्ट करते हैं। तो हमने 3 पीस लिए थे गिन के, 25 पर पीस के हिसाब से हमें मिला है ये। और ये तो आपको पता ही है ये 85 रुपीज़ की 250 ग्राम है, अबाउट 340 रुपीज़ पर केजी। ये भी अगर आप लेंगे तो ये भी आपको 340 रुपीज़ पर केजी ही पड़ेगी। उनका ये कहना था कि बट वो 250 ग्राम देते नहीं है, इसलिए हमने 3 पीस अलग से ले लिए थे और ज़्यादा हमें खानी नहीं थी क्योंकि ये पेट भरा हुआ था। तो ऐसे में हमने यही डिसाइड किया। टेस्ट बताएंगे खवाज भाई? आई तो ये हमने पहले ही बहुत बार। तो मतलब मीठा क्या फ्रेश है, एक्सपीरियंस क्या है इसका ओवरऑल? इसके मतलब मिल्क केक टाइप है क्या कुछ? चॉकलेट टाइप, हल्की हल्की चॉकलेटी और ऊपर से मीठा। इसका फ्लेवर मतलब वही लगा हुआ है इसके अंदर, चॉकलेट टाइप हल्का हल्का फ्लेवर आ रहा है इसका। ऊपर से मीठा कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया इसका। तो अच्छा ज्यादा मीठा है मतलब? नहीं ज्यादा भी नहीं कह सकते, लेकिन ये मीठा ही है। सही है, ओवरऑल तो अच्छी है। खा के बताओ 340 पर केजी कैसी है? 340 सही है, ठीक ठाक है, मतलब इतनी बेस्ट भी नहीं कह सकते हैं। हाँ। लेकिन ये यहाँ की फेमस है तो बनता था इसका। तो ये हमारी बाल मिठाई है। इसके ऊपर ना ये हल्का सा चॉकलेट सा है, उसके ऊपर कुछ ये शुगर के हैं। टेस्ट करता हूँ आपको। बढ़िया। अच्छा है वैसे, कह सकते हैं हम। टेस्ट तो यार ठीक है। अब यहाँ की हमने बेस्ट शॉप से लिया है तो इससे बेस्ट टेस्ट तो आपको मिलेगा नहीं शायद। ये है पुरानी नहीं, फ्रेश है। फ्रेश है बट थोड़ी सी मुझे सॉफ्टनेस कम लगी ना इसके अंदर। ऐसे थोड़ी हार्ड सी है, टाइट सी लग रही है। काटने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, काटने में दिक्कत हो रही है, टाइट सी है। आई थिंक इसके अंदर थोड़ा यही है, ऐसी होती है इसका मतलब एक अलग ही फ्लेवर होता है। मावा आप पियो। हर मिठाई का टेस्ट अलग होता है। देखो चॉकलेट हो जाएगा बिल्कुल। तो काफी अच्छा, मुझे अच्छा लगा है। ऐसी बात नहीं कि मैं इसकी बुराई करूं, मुझे ऑनेस्टी बताऊं तो काफी सही लगा। आप इसको खा सकते हैं और आप अगर आते हैं अल्मोड़ा साइड में तो फैमिली के लिए ले जाओ, वो भी बच्चे भी देखेंगे, खुश हो जाएंगे, आपके घर वाले। उत्तराखंड में सब जगह
बाल मिठाई काफी फेमस है। बाकी उत्तराखंड में तो हर जगह मिल जाती है, उधर को ले लो अपने। तो अब हम करते हैं सिंगुलर टेस्ट। ये हल्के से पत्ते के अंदर लिपटी हुई है मावा टाइप, तो देते हैं आयुष भाई को। आयुष भाई टेस्ट करो, और ये विकास भाई, और दिस इज फॉर मी। अब ये पत्ते के साथ में है, ये पत्ता इसके अंदर लगा हुआ है, पत्ते को खाना नहीं है, हम तो जरा पत्ता खा लेंगे। पत्ते को पहले रिमूव करते हैं हल्का फुल्का, तो ऊपर से जितना हमसे खा सकते हैं वो खाता है, टेस्ट करते हैं। सींग निकाल दी पहले। ये अच्छी है यार, ये उससे थोड़ी ज्यादा टेस्टी है। फेमस है, जिस टाइप से फेमस है ना उस टाइप से इसका टेस्ट भी भाई सच में मुझे तो पर्सनली बहुत मस्त लगा। इतनी मीठी नहीं है, और मावा प्योर मावा है इसके अंदर। अच्छी ये मतलब मुझे पर्सनल फेवरेट लगी इस एरिया की। अगर मैं कोई चीज याद रखूंगा ट्रिप में तो उनमें से भाई एक ही सिंगोड़ी मिठाई जरूर होगी। फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, लेकिन बेस्ट है। विकास भाई बहुत बढ़िया लग रही है, अब लग रही है ना, मतलब कि टेस्टी एकदम। अपने यहाँ से वो होती है ना बर्फी, होती है बिल्कुल प्योर मावे वाली, और इसमें मीठा कम रखा जाता है, बर्फी वाला टेस्ट बिल्कुल सेम वही है भाई। और कसम से इसके टेस्ट ने ना दिल छू लिया। और ये तो उस शॉप की है जो फेमस नहीं है। अभी जो फेमस शॉप है हो सकता है मे भी उसके से बेटर हो। एक कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊंची दुकान में फीका पकवान बड़ी कहावत भी हो जाती है कभी कभी, तो ऐसे में कुछ कह नहीं सकते। बट जो इसका ओरिजिनल टेस्ट है ना वो गजब है। खाने से पता लग रहा है कि बिल्कुल फ्रेश है। पत्ते की खुशबू। और लुक तो भाई देखो, देसी वाला जो लुक है ना, ये पत्ते वाला प्रकृति से प्यार, ये नेचुरल लुक मुझे बहुत ज्यादा मस्त लगता है। पत्ता को लगा रखा है, इसका रैपर को रिमूव करते हैं इस टाइप से। अब आप कहोगे तो अनबॉक्सिंग हो गई यार। कुल्फी टाइप बर्फी है, और वैसे 25 रुपए के हिसाब से टेस्ट बुरा नहीं है भाई, बहुत सही है। मेरे ख्याल में बाल मिठाई से तो बहुत ज्यादा बेटर है यार, उससे काफी अच्छी लग रही है वैसे। वो थोड़ी मीठी ज्यादा, उसके ऊपर जो दालें लगा दी है ना उससे ज्यादा मीठी हो गई। तो भाई अभी सब लोग सोने के लिए रेडी हो चुके हैं। सोने के लिए क्या मतलब डांस करेगा, तैयारी हो चुके हैं। लेकिन एक चीज मुझे काफी सही लगी यहाँ पे, जो इस सिंगोड़ी वाला सिस्टम था ये बेटर लगा। बट बाल मिठाई इतनी अच्छी नहीं लगी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। वैसे अगर इसीलिए मैंने वहां पर खा के टेस्ट नहीं करी थी। मैं ये जो चीजें बताता हूँ आपको, खाने के बाद टेस्ट करते हैं, ये अपनी जगह लेकर आओ पहले घर पे, फिर टेस्ट करो, फिर अपना ऑनेस्ट बता पाते हो। वरना फिर वहां जाके ना ऐसा लगता है कि यार अगर बुराई करेंगे तो सामने वाला बंदा क्या सोचेगा, तो इसीलिए थोड़ा समझ सकते हैं आप। तो ऐसे में बाल मिठाई को मैं कहूंगा कि इतनी अच्छी नहीं है, बट सिंगोड़ी काफी बेटर है। आई लाइक सिंगोड़ी। ऐसे ही मेरे ख्याल से आयुष भाई भी यही कहना चाहेंगे। हाँ, बाल मिठाई तो वैसे भी आपको मिल जाती है, पर सिंगोड़ी कहीं नहीं मिलती है, अल्मोड़ा की साइड में ज्यादातर मिलती है। और विकास भाई क्या बात, मुझे तो क्या कहते हैं, कौन सी वाली है, सिंगोड़ी बढ़िया लगी। सिंगोड़ी मतलब बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। देखा तो प्राइस के हिसाब से दोनों का प्राइस सेम है। बाल मिठाई जो है वो बहुत मीठी हो जा रही है, उसके बहुत मीठी, मतलब थोड़ी हार्ड भी है मतलब, और ये काफी सॉफ्ट थी यार, सिंगोड़ी काफी सॉफ्ट थी। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अभी तक का व्लॉग यहीं पे, अब चलते हैं सोने के बाद में जो भी होगा कल सुबह उठेंगे, और सुबह उठते ही हमें जाके सो जाने का प्लान है। नहा के धो के, गर्म पानी है यहाँ पे, ये अच्छी बात है, अवेलेबल है, दैट्स अ गुड थिंग। और काफी सही है, मतलब रूम भी काफी ठीक है। 700 रुपए के अंदर डबल बेड वगैरह और एक कंबल भी अवेलेबल हो जाएगा। वो कह रहे थे कि हमसे 3 कंबल ले लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर सुबह मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट। ये है वो सीन जो मैं आपको कह रहा था, आप देखो एक बार।